Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our gestational diabetes. Okay, gestational diabetes क्या है हमारा? ये क्या है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस डिफेक्ट है. ठीक है, क्या है ये? ग्लूकोज इंटॉलरेंस प्रॉब्लम है जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. तभी तो गेस्टेशनल बोला है. मतलब क्या है कि इसमें नॉर्मली तो पहले क्या था कि मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मली लेवल पर था, बट आफ्टर डिलीवरी सॉरी आफ्टर प्रेगनेंसी क्या हुआ कि हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी, जिसके कारण क्या हो गया कि हमें गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला है कि फर्स्ट टाइम कब देखने को मिलता है? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. अब हम बोले ये टू टाइप्स का होता है मेनली डायबिटीज. अगर तो हमारा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो रहा है. ठीक है, एक है हमारा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और दूसरा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. ठीक है, जो हमारा डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन के कारण हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोनिक डायबिटीज. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ओवर्ट डायबिटीज. ठीक है, इसमें क्या रहता है ये एक चीज याद रखना है. इसमें क्या रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या होगा, जो हमारा अगर हम ब्लड शुगर लेवल चेक करना है तो वो कैसा होगा? इंक्रीज होगा. सेकंड ट्राइमेस्टर में भी क्या होगा? इंक्रीज रहेगा. थर्ड में भी क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा. और आफ्टर डिलीवरी भी क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा हमारा ग्लूकोज का लेवल. तो वो कौन से टाइप की डायबिटीज है? डायबिटीज आर हम बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट या क्रोनिक डायबिटीज या फिर ओवर डायबिटीज. मतलब क्या है कि ये ड्यू टू प्रेगनेंसी नहीं हुआ, ये प्रीवियसली ही मदर को लाइक कि उसका ग्लूकोज इंटॉलरेंस था तो उसके कारण ही उसको जो है वो डायबिटीज रहा है. तो वो कौन सा होगा? हमारा क्रोनिक डायबिटीज. ठीक है, जो हमारा एचपीएल के कारण हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनल डिपेंडेंट. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज्ड होता है, थर्ड में भी इंक्रीज्ड होगा, बट आफ्टर 12 हम बोल सकते हैं वीक्स ऑफ डिलीवरी ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा. समझ गई? तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है वो मेरी होती है 24 to 28 वीक्स में. मोस्ट कॉमन जो पीरियड है इसका. ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक मदर थी, उसका हमने क्या करा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड शुगर लेवल चेक करा, उसका लेवल जो है वो नॉर्मल था, बट वो क्या हुई हमारे 24 वीक्स में हमारे पास आई, तब हमने ब्लड शुगर लेवल उसका चेक करा तो हमें क्या दिला कि उसको जो है वो डायबिटीज है. तो वो कौन से टाइप की डायबिटीज हुई? दैट इज आर गेस्टेशनल डायबिटीज या फिर क्रोनिक डायबिटीज. तो वो कौन सी हुई? गेस्टेशनल. बिकॉज अगर तो क्रोनिक है तो क्रोनिक में चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड है थर्ड है या आफ्टर डिलीवरी वो बड़ी ही रहेगी, बट जो गेस्टेशनल वाली उसमें क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल रहेगी, सेकंड में वो इंक्रीज होगी, थर्ड में भी बड़ी रहेगी, बट आफ्टर 12 वीक्स क्या हो जाएगी? वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. देन हम बात करते हैं हमारा हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज. क्या है कि अगर हमारा हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज रहेगा तो हमारे फ्री रेडिकल जो है वो ज़्यादा रहेंगे. फ्री रेडिकल क्या रहेंगे? प्रेजेंट. इसमें दो क्राइटेरिया. अगर तो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो वो किसको इफेक्ट करेंगे, हमारे इफेक्ट ऑन फीटस। ठीक है, कि किस पे इफेक्ट डालेंगे, फीटस पे, और वो भी कौन से, इसमें। क्योंकि क्यों डालेंगे हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ये फर्स्टली किसको अफेक्ट करते हैं, दैट इज आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो लाइक कि हमें देखने को मिल सकता है स्पाइना बाइफिडा, या हम बोल सकते हैं हमारा वर्टिकल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। ओके, या एनेंसिफेली देखने को मिल सकती है। बट इन केस अगर आफ्टर 20 वीक्स क्या है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लिकेशन किसमें देखने को मिलेगी, ऑन मदर। बिकॉज क्या है कि हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है बिफोर 20 वीक से पहले, तो फेटस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट जो आएगा मेनली मदर में आएगा। इसमें फर्स्ट तो क्या रहेगा इफेक्ट, दैट इज हम बोल सकते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो क्या करेगी, लाइक कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई ब्लड वेसल्स की, तो जिसके कारण क्या हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, क्या हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, और फर्स्ट किसको होगी, दैट इज आवर ऑर्गन, दैट इज किडनीज। ओके, समझ आ गया। क्या हुआ कि आफ्टर 20 वीक्स फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी फर्स्ट तो मदर में, तो उसके कारण ऑर्गन ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमारा फर्स्टली कौन सा ऑर्गन होगा, दैट इज किडनी, हम बोल सके। दूसरा क्या हो जाएगा, पोर क्रिएट हो जाएंगे इन ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, प्लाज्मा गोस टू पेरिटोनियम, जिसके कारण ये क्या करेगा, नर्व एंडिंग कंप्रेशन, और मदर में क्या होगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सेकंड क्या है कि हमारा क्लोट फॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा चला गया तो पीछे आरबीसीज रह जाएंगी, जो एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी, और वहां पर क्लोट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझा गया। क्या हुआ कि हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज के कारण ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल बने। अगर तो फ्री रेडिकल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन रहे हैं तो वो किसको अफेक्ट करेंगे, बेबी को, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछे कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है बिफोर 20 वीक्स, ओके, बट क्या है, तो वो मतलब कि लाइक किसको अफेक्ट करेगा, मदर को या फेटस को, तो आपको पता है फेटस को। आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे फेटस में कौन सा ऑर्गन फर्स्टली अफेक्ट होता है ड्यू टू द जीडीएम के कारण, तो हम बोल सकते हैं हमारा, दैट इज हम बोल सकते हैं हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, और हम बात करें आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स क्या है हमारा ऑर्गेन सॉरी फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो किस में कॉम्प्लिकेशन आएगी, मदर में कॉम्प्लिकेशन आएगी। मदर में फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, मीन्स की ब्लड सप्लाई ऑर्गन को कम हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्गन जो होगा किडनी। और सेकंड क्या है कि पोर क्रिएट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो प्लाज्मा है वो पेरिटोनियम में जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण पेरिटोनियम में जो नर्व्स प्रेजेंट है उनको वो कंप्रेस करेगा, और मदर को एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो रहेगी वहां पर। अब अगर हमें पूछे ट्रीटमेंट क्या है हमारा और फ्री रेडिकल, तो क्या है, हम इसमें क्या देंगे, विटामिन ई जो है वो देंगे। विटामिन ई क्या है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, अगर हम विटामिन ए के साथ प्लस फोलिक एसिड दे रहे हैं तो वो क्या है, हमारा प्रोफाइलैक्सिस हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस नॉर्मली जो विटामिन ई प्लस फोलिक एसिड दे रही है तो वो क्या है, हमारा प्रोफाइलैक्सिस। आपको डायरेक्ट ऐसे रखना याद कि फ्री रेडिकल का ट्रीटमेंट क्या है, तो दैट इज द विटामिन ई जो है वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, देन अगर हमें कैसे पता चलेगा कि एवी में कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम HbA1c करते हैं। हमेशा याद रखना ये क्या है, हमारा प्रीडिक्शन टेस्ट है, कि हमें कंफर्मेटरी नहीं, जस्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ मे भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है कि अगर तो लेस देन 6.5 लेवल है, और अगर मोर देन 6 अगर लेस देन है तब तो मतलब कि क्या है, कोई कंजाइटल एबनॉर्मेलिटी नहीं है बेबी में, वो नॉर्मल है। अगर मोर देन है तो कंजाइटल एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट होगी।
और ये मोर कॉमनली इसमें रहती है जो हमारा ओवर डायबिटीज में। ओवर डायबिटीज कौन सी है? जो क्रोनिक डाइटिंग है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, तो उसमें क्या रहेगा हमारा कंजाइनल एबनॉर्मेलिटी के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जब हमने प्रीडिक्टरी टेस्ट कर लिया देन हम क्या करते हैं, यूएसजी जो है वो करते हैं, लाइक कि जिससे हम चेक करते हैं लाइक स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है, एनएनसेफाली, एएसडी, वीएसटी चेक करेगी और हमारा रीनल ब्लड फ्लो जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, नॉर्मली सिम्टम्स वही प्रेजेंट रहेंगे लाइक पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, मदर मैप, पोलीफेजिया और जो है वो फटीग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें याद रखना हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि नॉर्मली आपको भी पता है। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या है कि 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे 1 to 3 लीटर वाटर में। ठीक है, और आफ्टर 2 आवर्स के बाद क्या है, हम ब्लड शुगर चेक करेंगे। ठीक है, अगर तो ब्लड शुगर लेस देन 140 आ रहा है तो मतलब क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, बट अगर 140 to 200 आ रहा है तो मतलब क्या है, जीडीएन है मदर को। और अगर मोर देन 200 लेवल आ रहा है तो मतलब क्या है, ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस। और ये तो हम कब कर रहे हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आफ्टर 20, क्योंकि आफ्टर 20 हमें पता नहीं है कि वो कौन सा है। ठीक है, क्या पता हम पहले से भी था मदर को, बट मदर में कभी मतलब लाइक उसको आइडेंटिफाई नहीं करा है। ठीक है, बट अगर हम बिफोर 20 कर रहे हैं तो तब तो उन्हें डायरेक्ट ही पता है कि वो ओवर टाइप ही है। तो उसमें अगर मान लो HB1 से ज्यादा भी है तो हमें डायरेक्ट मतलब पता है कि वो क्या है, हमारा ओवर्ट का। क्योंकि जो हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो कब देखने को मिलता है, तो आफ्टर 20 वीक्स जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप अब अंडरस्टैंड कर पाओगे ना। अगर बिफोर 20 पूछा है तो वो कौन सा होगा, हमारा ओवर्ट, या हम बोल सकते हैं प्रीवियसली उसको था क्रोनिक डायबिटीज देखने मतलब मिलेगा। बट अगर आफ्टर 20 की बात हो रही है तो जीडीएम तो उसके लिए हम कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। एक तो हम प्रेडिक्टरी टेस्ट करेंगे, दूसरा हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो चेक करते थी। और मैंने क्या बोला कि जो हमारा ओवर्ट होता है उसमें मोर कॉमन चांसेस रहते हैं हमारे, दैट इज अ कंजाइनल एबनॉर्मलिटी के। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो अगर तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है, जो हमारा ओवर्ट है, और दूसरा क्या है, हमारा हार्मोन जो ड्यू टू इसके कारण है हमारा HPL डेफिशिएंसी का। इसमें क्या है, तो नो रोल ऑफ डाइट या फिर हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें हम मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो हमें पता है हम डायरेक्ट इंसुलिन आर जो है वो देते हैं पेशेंट को। ठीक है, वो किसका मैनेजमेंट, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट का। हार्मोनल डिपेंडेंट में क्या होता है, फर्स्टली हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें थोड़ा इम्पोर्टेंट। डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम कितना देते हैं, 40 to 50%। अगर फैट की बात करें तो वो कितना देंगे, 30 to 40%। अगर प्रोटीन की बात करें तो वो कितना देंगे, हमारा 20%। ठीक है, समझिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। नॉर्मली आपसे पूछा जाए इतना किलो कैलोरीज देना चाहिए, दैट इज 35 to 40 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे में मिलना चाहिए नॉर्मली। बट इन जीडीएम में हम कितना देते हैं, दैट इज 20 to 30 हम बोल सकते हैं किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। मीन्स कि एज कम्पेयर टू नॉर्मल से कम देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जेस्टेशनल डायबिटीज है तो किलो कैलोरीज तो उसको मिल ही रहा है, ज़्यादा फैट मिलेगी। अगर हम किलो कैलोरीज ऑलरेडी और ज़्यादा देंगे तो उससे और ज़्यादा फैट देखने को मिलेगा। ठीक है, देन डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद हम सेकंड करेंगे एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज लाइक ऐसा नहीं है हैबिट्स है, लाइक हम बोल सकते हैं सिंपल वॉकिंग वगैरह जो है वो मदर के करना है। ठीक है, वॉकिंग वगैरह। अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइज से भी फर्क नहीं पड़ता है, थर्ड वन इज हम क्या करेंगे, इंसुलिन आर जो है वो हम बने करेंगे अगर। ठीक है,
फर्स्ट तो हम डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइज करेंगे। अगर इससे हमारा ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था ना, हम इंसुलिन आर देंगे। ठीक, जो हमारा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, इसमें याद रखना जो हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर है वो कितनी मेंटेन करनी होती है, 90 टू 99 mg पर ईयर। ठीक है, इतना जो को हमें मेंटेन करना है। अगर अभी पूछा जाए पोस्ट पेरेंट्रियल कितना करना है, दैट इज 100 टू 140 जो है वो हमें मेंटेन करके रखना है। और अगर HbA1c की बात करें तो लेस देन 6 जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेन क्या है, गोल है। गोल क्या है हमारा इसमें कि हमें FBS फास्टिंग शुगर कितनी करनी है, 90 टू 99 के बीच में होनी चाहिए। पोस्ट पेरेंटल दैट इज 100 टू 140 के बीच में। और जो HbA1c है वो लेस देन 6 जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे दोनों की मैनेजमेंट। देन हम बात करते हैं कुछ हमारे लाइक की नॉर्मल जो है गेस्टेशनल डायबिटीज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। नॉर्मली डायबिटीज में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया किस में होता है, मदर में। ठीक है, मदर में इंक्रीज्ड ब्लड शुगर रहेगा। तो मतलब क्या है कि ट्रांसफर भी मोर होगा, जिसके कारण बच्चे में भी दो कंडीशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट तो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा अगर ग्लूकोज बच्चे में बढ़ रहा है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, फर्स्ट तो हमारा ओवर ग्रोथ होगी बेबी की। मतलब क्या है, मैक्रोसोमिया। ठीक है, बेबी का जो लाइक साइज है इंक्रीज्ड साइज होगा। ठीक है, मोर देन हम बोल सकते 4 kg जुड़ा हुआ बच्चे का वेट रहेगा। दूसरा क्या होगा, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा तो इंक्रीज्ड इंसुलिन सुप्रेस कर देता है हमारे कोर्टिसोल हार्मोन को, सोल हार्मोन। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब आपको नॉर्मली याद होना चाहिए ये कोर्टिसोल का काम क्या था। ठीक है, कोर्टिसोल का काम क्या है, एक तो लीवर मैच्योर करवाना। ठीक है, दूसरा इंटेस्टाइन मैचुरेशन, थर्ड है हमारा लंग्स मैचुरेशन। ठीक है, जो कोर्टिसोल है उसके 3 काम है, लंग्स मैच्योर करवाना, लीवर मैच्योर करवाना एंड इंटेस्टाइन मैच्योर करवाना। समझे। अब क्या है कि अगर कोर्टिसोल का लेवल कम हो गया, ठीक है, इंसुलिन क्या क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, तो जो कोर्टिसोल का काम है वो तो डिप्रेस होगा ना, जो उसका नॉर्मली काम है वो नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या होगा, जब ये नहीं होगा तो आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, तो बेबी को क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा ड्यू टू लंग्स इमेच्योरेशन। दूसरा हमारा लीवर इमेच्योरेशन के कारण क्या होगा हमारा कि अगर लीवर मैच्योर नहीं है तो हमें पता है कि हमारा जो बिलिरुबिन है वो क्या नहीं हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, दैट इज आर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। थर्ड क्या है कि ईथेनसाइन मैच्योर नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कि जो स्टूल है तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, मिकोनियम आइलस। ठीक है, और लास्ट वन और मोस्ट कॉमन क्या है कि देखो हाइपरग्लाइसीमिया था, वो क्यों था, क्योंकि मदर से ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा था बच्चे में, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा होने के कारण बच्चे में इंसुलिन भी ज्यादा आ रहा था। ठीक है, बट क्या हुआ, जैसे ही बर्थ हो गया बच्चे का तो ग्लूकोज तो कम हो गई, क्योंकि जो मदर से आ रहा था वो अब नहीं आ रहा उस पे, बट इंसुलिन को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो क्या बस शुगर तो नॉर्मल है बट इंसुलिन का लेवल ज्यादा है, तो वो क्या कोज करेगा बच्चे में, दैट इज कोज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है,
याद रखना, अगर आपको पूछा है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ फीटस में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन तो ज़्यादा है बट ब्लड ग्लूकोज भी तो ज़्यादा है, क्योंकि मदर से ज़्यादा आ रहा है। बट अगर आफ्टर डिलीवरी पूछा या आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, तो क्या रहेगा? हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड्स आ रहा था, ब्लड शुगर आ रहा था मदर से, वो तो कम हो गया, बट इंसुलिन इंक्रीज थी अभी, जिसके कारण क्या हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ये 4 सिम्पटम्स याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज में वो किसकी प्रॉब्लम है? ग्लूकोज इंटॉलरेंस की। ये 2 टाइप्स के, एक आता है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक में क्या है कि अगर पहले से ही बेबी को, सॉरी पहले से ही मदर को डायबिटीज है, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज ओवर्ड या क्रोनिक, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में या आफ्टर डिलीवरी भी इंक्रीज ही रहेगा, नॉर्मल नहीं आएगा। बट जो हमारा जीडीएम है उसमें क्या रहता है, ड्यू टू एचपीएल के कारण होता है, ये मेनली 24 टू 28 वीक्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल होगा, बट सेकंड में बढ़ेगा, थर्ड में बढ़ेगा, और आफ्टर 12 वीक्स ऑफ द डिलीवरी वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, अगर ये बिफोर 20 वीक्स से पहले आ रहा है, तो वह किसको अफेक्ट करेगा? बेबीज को। उसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होता है? दैट इज अ नर्वस सिस्टम, जिसके कारण स्पाइना बाइफिडा हो गया हमारा, वर्टिबर्न डिजीज होगी, या फिर हम बोल सकते हैं एनएनसेफेली देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अगर आफ्टर 20 वीक्स के बाद में अगर हमारा जीडीएम फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो वो मदर्स में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है, कि हमारी किडनी में ऑर्गन सप्लाई कम हो जाएगी, हमारी एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इसके लिए हम प्रिडिक्शन टेस्ट करते हैं, दैट इज HbA1c। अगर HbA1c लेस देन 6.5 है तो नॉर्मल है, मोर देन 6.5 है तो अगले के बच्चे को कंजेंटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। दूसरा हम इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज 1 to 3 लीटर वाटर में डाइल्यूट करके 2 आवर्स के बाद 2 आवर्स तक फास्टिंग रखेंगे मदर की, और उसके बाद हम ब्लड शुगर जो है वो चेक करते हैं। तो 140 से लेस है तब तो नॉर्मल है, 140 to 200 आ रही है मतलब जीडीएम, और मोर देन 200 आ रही है मीन्स की क्रोनिक है। अगर हमने ये सब चेक कर लिया, प्रिडिक्शन टेस्ट कर लिया, हमने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर लिया, देन हम यूएसजी करते हैं। यूएसजी को चेक करते हैं लाइक कि हमने कंजेंटल एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए, लाइक कि लाइक जो बेबी है उसको एनेंसेफेली तो नहीं है, स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है, एएसटी बीएसटी रीनल फ्लो जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। देन अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर तो क्रोनिक है तो उसके लिए कोई डाइटरी कोई एक्सरसाइज नहीं है, डायरेक्ट हम इंसुलिन आर देते हैं। बट अगर जीडीएम की बात करें, तो उसमें हमारा फर्स्ट रहता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, जो हम 2 वीक्स के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट 40 to 50, जो हमारा फैट है वो 30 to 40, एंड जो प्रोटीन है वो 20% देंगे, ठीक है। किलो कैलोरीज नॉर्मली 35 to 40 होती है, बट इसमें हम जो हमारा जीडीएम है उसमें हम 20 to 30 किलो कैलोरीज जो है वो देते हैं। इसमें हमने एफजीएस जो है वो 90 से 99 जो है वो रखनी होती है, मेंटेन करनी है, मेन फोकस है। और दूसरा हमारा पोस्ट पेरेंटल 100 to 140 रहता है, और जो HbA1c वो लेस देन 6 जो है वो होना चाहिए। अगर तो क्या है, हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशन से अगर ग्लूकोज मतलब नहीं कंट्रोल होता, देन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में लाइक सिंपल वॉकिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह वो हम एडवाइस कर सकते हैं। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन लास्ट में हम इजीली जो है वो मदर को एडवाइस करेंगे, ठीक। अब हमने इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पढ़ा। कॉम्प्लिकेशन में क्या पढ़ा, लाइक कि अगर तो हाइपरग्लाइसेमिया प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि मदर में ब्लड शुगर ज़्यादा है। मदर में ब्लड शुगर ज़्यादा है तो ट्रांसफर भी बच्चे में ज़्यादा, तो बच्चे में एक तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, हाइपरग्लाइसेमिया रहेगा। दूसरा क्या है कि हाइपरग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, दैट इज द हाइपर। जो हाइपर इंसुलिनीमिया होगा तो उसके कारण क्या होगा, एक तो हमारा दैट इज मैक्रोसोमिया देखने को मिलेगा। मैक्रोसोमिया में क्या होता है कि मतलब लाइक वेट जो है वो ज्यादा रहेगा नॉर्मल से, और दूसरा फैट डिपोजिशन रहेगी। फैट डिपोजिशन मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलती है, शोल्डर में। जब हम वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे जीडीएम वाले मदर की, तो जो फीटस है वो मैक्रोसोमिक होगा, तो उसमें क्या होगा, शोल्डर डिस्टोशिया देखने को मिलेगा, ठीक है, कि शोल्डर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा वही वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि शोल्डर पे क्या है, हमारा फैट डिपॉजिट है, ठीक। सेकंड क्या है कि हमारा इंसुलिन इंक्रीज है, तो वो कोर्टिसोल के लेवल को कम करे। कोर्टिसोल के 3 काम है, एक तो हमारा इंटेस्टाइन को मैच्योर करना, दूसरा लंग्स को, और तीसरा लीवर को मैच्योर करना। जब ये तीनों ही मैच्योर नहीं होंगी, तो इनके जो है वो साइड इफेक्ट आएंगे। अगर लीवर नहीं है तो क्या होगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर लंग्स नहीं है तो
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और अगर हमारा इंडोसाइन नहीं है तो मिकोनिम आइलस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये देखने को मिलेगा आफ्टर जो है वो बर्थ ऑफ द बेबी। और लास्ट में हमारा हाइपोग्लाइसेमी। हमेशा याद रखना, अगर ए ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ पूछा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, और आफ्टर बर्थ या आफ्टर डिलीवरी पूछा है तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा ऑल ओवर था गेस्टेशनल, हम बोल सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट है आपको उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।